केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। एक दूसरे को सह और मात का खेल जारी है। किसने विकास किया, किसने समाज को 5 साल में, दोनों की तुलना हो रही है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी। आज हम लोग गोड्डा जिला के गोड्डा प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र संख्या 19 से भावी जिला परिषद प्रत्याशी विकास सिंह हमारे साथ। विकास सिंह चुनावी मैदान में नहीं है, विकास सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में है। यूं कहें, विकास सिंह जिला परिषद प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं और अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी से कड़ी टक्कर देने को तैयार है। अब जानेंगे टक्कर कितनी होगी, जीत किनकी होगी, चुनाव का उद्देश्य क्या है और क्या क्या काम करेंगे। पहला सवाल, आज नामांकन करके भी घर लौटे हैं। नामांकन करने के बाद क्या खुशी, कितना खुश महसूस कर रहे हैं, इन पे पहला सवाल। नामांकन करने के बाद कैसा लगा? सबसे पहले आपके टीवी चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि पूछते हम पहुँच गए। और हमारा इस क्षेत्र से नाता करीब 15 साल से है और हमने कभी भी इस क्षेत्र में किसी का भी मदद ये सोच के नहीं किया है कि वो किस तरह के, हमने सबको एक भावना से मदद किया है। और चूँकि इसके पूर्व मेरी पत्नी रंजना कुमारी इस क्षेत्र में प्रमुख भी रह चुकी है गोड्डा ब्लॉक की, तो हम लोग निष्ठा भाव से मदद किए हैं। जिस भी काम को, किसी भी जनता का कोई भी काम को कर लिए हम लोग निष्ठा भाव से मदद किए हैं। और यही एक आशा था, क्योंकि हम 17 तारीख तक चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थे। इस क्षेत्र में जनता का आवाज़ आया, फिर वो लोग हमारे यहाँ ही करीब 7-8 बजे शाम में सारे वर्कर एक साथ 700-800 वर्कर आए और हमको प्रेरित किए कि तो आप चुनाव लड़िए, जब हम आपके साथ हैं तो आपके चुनाव लड़ना होगा। उन्हीं लोगों के आदेश पर हम चुनाव लड़े। उन्हीं लोगों के आदेश पर चुनाव लड़े। जनता विकास को क्यों करे? अब ये हमारे क्षेत्र में आप पब्लिक से भी पूछ सकते हैं, नहीं तो करेगी, लेकिन काम का हमने जो भी ब्लॉक स्तर पर, चूँकि हमारा एक बहुत सुदूर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और सरकार की योजनाओं की बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है और उन लोगों को शायद ये लगता है कि सरकार का जो योजना है हम घर घर पहुँचाने का काम कर रहे हैं और कर रहे हैं। उप प्रमुख जो है, हाँ, इन उप प्रमुख के कार्यकाल में महत्वपूर्ण क्या क्या काम हुआ? देखिए, हम लोगों ने सबसे पहला टास्क लिया था कि जितना भी पेंशन है हमारे क्षेत्र में, वो पेंशन सबसे पहले हो जाए, क्योंकि हमारा एक ब्लॉक का डुल्लू भवानी तक पड़ता है और 45 किलोमीटर दूर है। और यहाँ कम्युनिकेशन गैप किया था कि जो भी क्षेत्र से प्रतिनिधि जीत के आते हैं वो अफसर और पदाधिकारी और जनता के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, जिसको लेके बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। तो हम लोगों ने इस काम को बहुत आसान तरीके से, और जो भी काम जिसका था अफसर को वहाँ तक ले जाना है या फिर पदाधिकारी से बात करना है या ज़मीन से रिलेटेड मैटर हो या किसी का रसीद, क्योंकि अफसर आप देखते होंगे ज़मीन का रसीद नहीं करता है, इसको लेके कर्मचारी से कैसे करवाना है, पब्लिक का काम, पेंशन कैसे कराना है या किसी का आवास कराना है, इसमें क्या है क्या दिक्कत हो रहा है, ये हम लोगों ने सबसे बड़ा काम किया। दूसरा बात, राशन कार्ड से रिलेटेड जितना भी समस्या था उसको समाधान किया। और जो होता था कि नहीं राशन कार्ड ऑनलाइन हो गया, एमओ के यहाँ डिजिटल नहीं मार रहा है, डीएसओ नहीं मार रहा है, लगा जाता था बीच में, या कोई बिचौलिया किट आ जाता था, इतना पैसा तो सब बना देंगे, वो सब हम लोग किसी को पैसा लगने दो। चलिए, बहुत बड़ी बात रहा। अगर जनता इस बार अगर आपको अपार समर्थन देती और जीत दर्ज करवाती, जनता के लिए 10 काम क्षेत्र में क्या क्या करें? देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि एक क्षेत्र में जो जिला परिषद होते हैं, एक क्षेत्र के जो जिला परिषद होते हैं वो जनता के सबसे बड़ा प्रतिनिधि का काम करते हैं। एक काम जो मुखिया नहीं कर सकता है, वार्ड नहीं कर सकता है, प्रमुख नहीं कर सकता है, वो जिला परिषद का बैठक के माध्यम से वो सरकार, क्योंकि होता क्या है कि छोटा जो प्रतिनिधि होता है, वीडियो
देता है, लेकिन एक जिला परिषद के पास ये पावर है कि वो अपने बैठक के माध्यम से या अपने अधिकार के माध्यम से पब्लिक का काम डायरेक्ट उपायुक्त के माध्यम से करा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा बात है कि ट्रैवल क्षेत्र है हम लोगों का। अभी आप हमारे यहाँ देखिएगा जो छोटा छोटा काम है, जो सबसे छोटा छोटा काम है कि अगर चाहे उस क्षेत्र का कोई बड़ा जिला प्रतिनिधि, जिला परिषद के प्रतिनिधि ये काम कराना है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब छोटे छोटे कामों पर विशेष, क्योंकि देखिए आम आदमी जो है हमारे क्षेत्र का, हमारा जो है क्षेत्र थोड़ा गरीब है और थोड़ा ट्राइबल क्षेत्र है और समझ का थोड़ा सा नहीं होता है कि सरकार क्या योजना चला रही है वो जानकारी नहीं। हम मानिए जब तक उसको जागरूक नहीं करेंगे तो उसको योजना के बारे में पता नहीं चलेगा वो बेचारे का काम नहीं होता है। मतलब आप कहना साफ है, क्लियर है, छोटी योजनाओं के कार्यों पर जनता के साथ रहना है, इस पर फोकस करें। चलिए 5 कोई ऐसा काम, छोटा तो होगा ही, बड़ा काम जो इस क्षेत्र में करना चाहेगा, शिक्षा के लिए क्या सोचें? शिक्षा के लिए सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे कि जो भी यहाँ हमारे यहाँ विद्यालय है उस विद्यालय को सबसे पहले अपग्रेड करना चाहिए। चलिए इसके लिए आपको फोकस करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ हो जा रहा है ना कि हम जो देखे हैं अभी तक, उनको 5 साल अनुभव मिला पत्नी के साथ, जो थोड़ा सा होशियार टाइप का मास्टर होता है ना, जिसको पढ़ाना नहीं है, बिल्कुल साइड से कोई काम करना है, वो राजनीति कर, ठीक है, साइड से काम करना है, नेतागिरी करना है और पढ़ता नहीं। हम तो सबसे पहले वैसे शिक्षक को उस स्कूल में, हम तो ये नहीं बोलते उनका ट्रांसफर हो जाना चाहिए या सस्पेंड हो जाना चाहिए, वैसे शिक्षक को उस स्कूल में पहले हम जाने नहीं देंगे, ये सबसे पहला ये काम। और जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उसका जरूरत है उस क्षेत्र में, क्योंकि होता क्या है ना कि शिक्षक को ये वो बहाना मिल गया, खिचड़ी बनाओ खाओ और चल गया, और पढ़ाना तो है नहीं, थाली बजा के बच्चा आता है थाली बजा के चल जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लोग पढ़ कर हो जाएगा, और पढ़ाई पे मेरा यही फोकस है कि हमको अगर अपने से जाके, क्योंकि वाइफ मेरी खुद पीटी की हुई है, हम जानते हैं कि वो हमारे गांव में भी स्कूल है, कभी कभी क्लास वहाँ भी लेने चल जाती थी, सरकंडा में भी चल जाती थी क्लास लेने के लिए, तो पढ़ाने में एक्टिव है और हमको है कि वो इस काम को बहुत सही तरह से करना चाहिए। बहुत अच्छा बात। इस क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहिए? जनता से मेरा अपील है कि हम 5 साल बहुत ईमानदारी से, हम या मेरी पत्नी बहुत ईमानदारी से काम किए हैं और ये हमेशा प्रयास किए हैं कि कोई बिचौलिया हावी ना हो और कोई किसी का पैसा नहीं ठगे। इस पर फोकस रखिए। हमारे साथ कुछ 4-5 उनसे भी बात करते हैं। इस बार क्या उनके नज़र में कैसा लग रहा है, क्षेत्र कैसा रहेगा? कहाँ घर है वैसे आपका? इन्हीं के जिला परिषद क्षेत्र में कहाँ घर है? क्या लगता है इस बार जिला परिषद कौन बन सकता है? काम करेंगे, काम करेंगे, लोग कहते हैं काम करेंगे और समय ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जब 5 साल प्रमुख रहे हैं, जो प्रमुख अपने क्षेत्र में अच्छा विकास कर सकता है तो जिला परिषद भी अपने क्षेत्र में अच्छा विकास कर सकता है, क्योंकि सोच अच्छी हो तो विकास अच्छा होगा ही। इसी सोच के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान। हमारी चर्चा गोड्डा के क्षेत्र संख्या 19 के जिला परिषद प्रत्याशी के प्रतिनिधि विकास सिंह से हो रही थी। उनसे हमने बात की कि क्षेत्र में क्या क्या काम करेंगे और क्या क्या काम किए हैं प्रमुख के कार्यकाल में। अब हमारे साथ खुद इस क्षेत्र से भावी जिला परिषद प्रत्याशी सह वर्तमान में उप प्रमुख गोड्डा प्रखंड के हमारे साथ हैं। उनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आखिर क्या होगा चुनावी मुद्दा, क्या होगा चुनावी मुद्दा। जी सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग मेरे घर आए और हमसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज मैं नॉमिनेशन की, बहुत ही अच्छा लगा और मैं 5 साल से उप प्रमुख पद पे हूँ गोड्डा प्रखंड में। मेरा नाम रंजना कुमारी हुआ और मैं अपने जनता से यही उम्मीद रखती हूँ कि जो मैं 5 साल की उसको देखते हुए जनता ने मतलब वो हम लोगों को बोला कि नहीं आप जिला परिषद पद पे खड़ा हो जाइए। उसमें होता है क्या कि मेरे अंडर में 10 पंचायत आएगा और मैं अच्छे से संथाली बोलने जानती हूँ और संथाली बोलना और उनसे उनके घर पे डोर टू डोर
जाके उनकी समस्या को जानना, और मैं उनसे पूछूंगी संथाली में, और वो अगर मेरे को संथाली में जवाब देके और मुझे बता देती है कि ऐसा ऐसा दीदी मेरे को प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है और हमको भी ज़्यादा मतलब ठीक लगेगा कि उनका समस्या हम सारा अच्छा से डील करेंगे। और मैं तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करूँगी, जहाँ की ये बोला जा रहा है वृद्धा पेंशन या फिर इंदिरा आवास या स्कूल या कहीं भी, तो उसको मैं अच्छे से चलाऊँगी। जैसे स्कूल जाऊँगी तो हम मिड नाइट पहले देखेंगे कि बच्चे को क्या खाना मिलता नहीं मिलता, क्योंकि सरकारी स्कूल तो बच्चे लोग आते हैं गरीब के लिए, और वो मिडिल मतलब प्राइवेट स्कूल नहीं जा पाते, वहाँ फी ज़्यादा लगता है और वैसा स्कूल भी नहीं है। तो मैं यही कहूँगी सब जगह, और 150 सबसे पहले मैं इसको ख़त्म करूँगी, और मैं अपने 24 घंटा जनता के में रहूँगी, छत्र छाया में रहूँगी। और जैसे एक भी फ़ोन आएगा किसी भी पंचायत से कि दीदी नोडे जो मैं चिलिका हुई करना नोडे पैसा को हटा देना, तो मैं अपने से उस जनता के घर जाऊँगी, और जो भी मतलब रहेगा, जैसे वो क्या हो चाहे कोई भी हो, पैसा मांगेगा, जैसे कि जीत होने के बाद मांगेगी, तो उनसे हम जाके सीधा उन पर हम कार्रवाई करेंगे और उनको हौसला दिलाएंगे, आपने टेंशन मत लीजिए, सारे आप लोगों के हम आपके साथ हैं। इसी के साथ चलिए शिक्षा के लिए क्या सोचे? शिक्षा के लिए सोचे, देखिए 2 साल तो हमारा प्रमुख पद पे जो थी उसमें तो कोरोना ले लिया, बीमारी महामारी। अब अगर मैं जीत गई और मुझे जनता से उम्मीद है कि मैं जीतूंगी, तो हर एक स्कूल जाऊंगी और पहले वहाँ का खाना पीना मैं खुद खाऊंगी उस स्कूल में कि कैसा खाना मिलता है, कहीं सड़ा गला ये वो, और जितना भी सरकार के द्वारा जैसे जूता होता है, नया सेशन में जूता मोजा होता है, बैग होता है, कॉपी किताब होता है, तो उसको देखूंगी। और प्लस वहाँ के टीचर लोग के साथ एक मीटिंग रखूंगी कि देखिए भाई आप लोग अच्छे से पढ़ाइए, आप लोग सरकार आपको चुनी मतलब ये देती है, सर्विस करते हैं, आप लोग को पैसा मिलता है, तो उस तरह आप लोग अपने बच्चे को समझिए कि ये मेरा बच्चा है और उनका शिक्षा दीजिए उसको अच्छे तरीका से। इसके लिए फोकस। चलिए जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? जीत के लिए तो उधर का मतलब इन चेयर और इन दोस्तों हमारा तो बेटी का ना, और हम तो और करना कि ना दीदी सो आम ही हमारा नहीं जीत हासिल हुई बा। आम तो मस्त गालमरा करना, मस्त रिस्पेक्ट करना, आले उड़ा है में नियन में आले तो चील का ताहन करना। चलिए अच्छी बात है, आप संथाली बोल लेते, लेकिन संथाली सीखे कैसे? संथाली सीखे हम एक बचपन से, मेरा जो गांव है ना वो डम्बू मिशन जो है, वहाँ मेरे पापा जॉब करते थे, तो वहीं जो हम पढ़े एक बचपन से ना, तो उसी कल्चर में मैं अच्छे तरीके से ढल गई। कैसा लगता है संथाली के साथ बात करना? संथाली के साथ बात करने में अपनापन दिखता है अंदर से कि नहीं, और वो लोग भी खुश होती है कि नहीं कि ये दीदी जो है दर्द को सुनने वाले हैं। होता क्या है कि मतलब क्षेत्र जाने के बाद वो लोग संथाली से बोलती हैं, और अगर हम हिंदू हैं, ठीक है हम अभी बोल रहे हैं, अगर हम नहीं बोल पाते इस भाषा को, तो उसकी फीलिंग को हम नहीं जान पाते कि वो क्या मतलब बोल रही है नहीं बोल रही है। संथाली में क्या कहना चाहेंगे? संथाली में जी निवेदन क्या रहेगा, इन दो हम तेरे बेटी का ना आपे तो अड़ी मोचते भोटे मो में आ रही जीत हासिल हुआ, अले मिमी उड़ा चलावा अंजेला काते लो चील का ताहन करना, हमते की ताहन आई आपे रन समस्या को नेल काते हमते की ताहन, हमते की जमा, हमते की दुड़ुपा और उड़ा दो बांध के जा। जब तक समस्या मेरी समाप्त नहीं हो जाती है जनता के प्रति, हम मतलब नहीं वो जब तक उस समस्या को डील नहीं करके अच्छे से संतुष्ट होकर नहीं आएंगे, हम उधर से नहीं आएंगे अपना घर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजना कुमारी। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुम का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।